हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, 16 जून 2024 को प्रीलिम्स है। अभी एक महीने से कम समय है। इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो सिर्फ रिवीजन करना है जो आपके पास मटेरियल है करंट का और स्टैटिक का, और सी सेट की प्रैक्टिस करनी है रोजाना। नया मटेरियल नहीं पढ़ना उठा के कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, नई किताब, उसमें दो तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे लगे, लेकिन आपको ना 200-300 पेज बिना बात पढ़ोगे, उसका कोई फायदा नहीं। एक स्ट्रेस नहीं लेना, चाहे आपके 8 घंटे पढ़ाई होती है चाहे 10 घंटे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कल मैंने जैसे मैं बात कर रहा था एक स्टूडेंट से शाम को, वन ऑन वन फोन प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि पहले जो है हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर आपका देखते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम सोचते हैं कि हमने ये न्यूज़ पढ़ी फिर भी हमारा रह गया। ये 2025 के बच्चों के लिए है। आप न्यूज़ पढ़ो, थोरोली अखबार पढ़ो, अभी समय है आपके पास, 1 घंटा 2 घंटे तक भी पढ़ सकते हो। उसके बाद ये देखो कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, फिर मेरे से मिलाओ कितना गैप है। ये आपका 1-2 महीने में फिलअप हो जाएगा गैप। और ये सारे जो क्वेश्चन है, आप देखिए 300 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपके मेल पे भेज चुका हूं 1 मई से। तो इसका मतलब मान लिया इस महीने में 400 साढ़े 400 क्वेश्चन हो गए, तो ऐसे आपके 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन, 20,000 स्टेटमेंट। तो आप इतने रिच हो जाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पे होगा करंट अफेयर्स में 2025 में। जिस तरह 2024 के बच्चे मुझे रोजाना बताते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 100% करंट अफेयर में है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूं मैंने जो है एक इंडिया 2024 ये किताब मंगवाई। आप कहेंगे जी समय बड़ा कम बचा है अब। इस किताब में कम से कम 150-200 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपके प्रीलिम में 2-3 क्वेश्चन आएंगे। आप हैव ए ग्लांस फॉर 2-3 आवर्स। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो न्यूज़पेपर में भी नहीं आए और आपके या तो इकोनॉमिक सर्वे में आए होंगे, किताबों में नहीं है। बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनिस्ट्रीज का जो ना वेबसाइट देखने की बजाय ये इंडिया 2024 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और 2025 के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें मुझे कम से कम 2 महीने लगेंगे इसके एमसीक्यू निकालने में, 150 निकलेंगे 200 निकलेंगे जितने भी, वो 2025 के बच्चे ये खरीद लें और इसको पढ़ते जाएं। क्वेश्चन मैं दूंगा आपको जितने भी निकलेंगे पीडीएफ में टाइप करा के। तो इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है 2025 में, क्योंकि ये मैंने अभी मंगवाई है, अभी मैंने पढ़े इसके करीब करीब 90 पेज। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 40-50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेचुरी बॉडीज, शुरू में लैंड एंड पीपल पहला चैप्टर है जिसमें नेशनल एम्बलम है, सॉन्ग है, जनगण मन, ये सारे जो है इसमें से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफेंस में है जैसे एनसीसी के बारे में, कोस्ट गार्ड के बारे में। तो ये किताब आइए आप कर सकते हो एक दिन के लिए, एक दिन इसमें दे सकते हो, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर 2024 एक्सपीरियंस आल्सो। अब ये हिंदू की हम एनालिसिस करते हैं न्यूज का और उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं। अब 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोटिफाइड द स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम्स। क्या नाम है स्कीम का? 2023 में लॉन्च किया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन। Scheme for care and support to victims under Section 4 and Section 6 of पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट में ये स्कीम लॉन्च की है 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। द ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू माइनर प्रेग्नेंट गर्ल चाइल्ड विक्टिम्स अंडर वन रूफ एंड फैसिलिटेट immediate emergency and non-emergency access to services for long-term rehabilitation। इतना लिख दोगे आप स्टेप में, काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आपने पूरा आर्टिकल पढ़ना है क्योंकि ये माइनर गर्ल पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीकर सेक्शन पे है। ये बड़ी सिंपल सी न्यूज है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है बिश्केक। क्या कैपिटल है? बिश्केक। ये न्यूज मैं इसलिए लेके आया हूँ कि पीछे न्यूज थी कि पाकिस्तान स्टूडेंट्स ने जो है इंडियन स्टूडेंट्स को परेशान किया है, मारा है, पीटा है, जैसे भी है, वायलेंस हुआ है।
तो हमें ये जो है ना पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ सेंट्रल एशियन कंट्री में, इसलिए ये न्यूज लेके आए हैं। अभी अफगानिस्तान में बाढ़ आई हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से प्रोविंसेस में आई है। फरियाब, फरियाब, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बगलान, फरियाब एंड बागलान प्रोविंसेस। अब डीआर कोंगो में जो है कल कूप अटेम्प्ट होते होते बच गई, इट वॉज थिवाटेड। ये हमें पता होना चाहिए किस कंट्री में वहां कूप है, कब आई है। सबसे पहले इसमें आई थी, पिछले साल जो ने ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो ये डीआर कोंगो में आपको पता होना चाहिए, इट इज स्टिल ए रिपब्लिक कंट्री, नो कूप। अब ये स्पॉटलाइट पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें केस स्टडी है ये ट्राइबल पे, कि इनके पास जो है ये इनका कनेक्टिंग रोड नहीं है, जहाँ हेमलेट्स है इनके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बीमारियों से ग्रस्त है। यदि बीमारी को हो जाता है तो इनको 20-20 किलोमीटर जो है बगियों पर जाना पड़ता है। कोई जो है व्हीकल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है पास में, इवन वोट डालने के लिए भी कई किलोमीटर जाना पड़ता है। ये इन्होंने बताया है कि स्टिल देर आर ए देर आर मैनी चैलेंजेस टू ट्राइबल एरियाज हैमलेट्स। तो ये आपने पढ़ना है इस तरह का केस स्टडी। अब ये आर्टिकल में से देखिए, कोंडा डोरा ट्राइब है, इट लिव्स इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये साउदर्न इलाके में रहती है, दोनों में है ये। अराकू वैली बहुत बार न्यूज़पेपर में आया इस साल, इट इज इन आंध्र प्रदेश, फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। अब ये 3 दिन का सेंसस होगा साइमल्टेनियसली साउदर्न स्टेट्स में। अब ये आपको पता होना चाहिए, 23 मई से स्टार्ट होगा। कौन कौन से स्टेट है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इसमें उड़ीसा नहीं है। ये क्यों साइमल्टेनियस होगा? क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर है, कई स्टेट में गुजर रहे हैं, और वो जो है चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कई कई किलोमीटर रोजाना। तो इसलिए सेंसस जो है साइमल्टेनियस करना बहुत जरूरी है, सिंक्रोनाइजेशन एलिफेंट सेंसस, इसलिए जरूरी है। तो ये जो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जो ज्वाइंट जो है इसका सर्वे करेगी, काउंट करेगी। और इसमें 3 मेथड इन्होंने बताए हैं जो मैंने दिए हैं, इसमें से निकाल दिया मैंने पूरा, आपको नोट्स में क्या लिखना है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश विल कंडक्ट सिंक्रोनाइज एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेट। ये पूछ सकता है कई बार 10 नंबर का, सिंक्रोनाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो कई कई किलोमीटर में है, कई स्टेट में है एलिफेंट के, इसलिए सिंक्रोनाइज की जरूरत है। देन ब्लॉक काउंट इज ए डायरेक्ट काउंट मेथड ऑफ, एक तो ब्लॉक काउंट है भाई, ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक बना दिए, उसमें काउंट करेंगे ये इससे, ठीक है। और एक है डंग काउंट, डंग में ये देखते हैं, डंग की डेंसिटी देखते हैं, हर एक की अलग अलग है एलिफेंट की, उसमें नंबर काउंट करते हैं, डंग काउंट। 3 मेथड है, एक तो ब्लॉक काउंट, एक डंग काउंट, और तीसरा वाटर होल काउंट। वाटर होल क्या है? जहां वाटर बॉडी जो है वही इकट्ठे होते हैं, ये वही आइडेंटिफाई कर लेते सारी वाटर बॉडी, वहां जाके काउंट करते हैं उसके आसपास। तो ये 3 काउंट मेथड है। जैसे आप टाइगर के हैं, पग मेथड है टाइगर का, कैमरा ट्रैप है, इस तरह टाइगर के एलिफेंट में से आपको कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इनकी सेंसस कैसे होता है, क्योंकि पिछले साल 2023 में सेंसस हुआ टाइगर का, उसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इस तरह के एनवायरमेंट में। अब ये WHO ने क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस, क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस प्रेजेंट मेजर ग्लोबल थ्रेट ड्यू टू हाई बर्डन। एक तो क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जो बैक्टीरिया है, वो ये जो है इनकी क्रिटिकल प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है बैक्टीरिया की। और उसमें जो है इन्होंने क्रिटिकल 3 ग्रुप बना दिए, क्रिटिकल, हाई एंड मीडियम कैटेगरी। क्रिटिकल तो वो है भाई बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ गया, इस तरह रेजिस्टेंस के बेस पे बनाए हैं WHO ने। इसमें क्वेश्चन मैंने निकाल दिया आपके लिए 4 स्टेटमेंट। WHO पब्लिश्ड बैक्टीरियल पैथोजन प्रायोरिटी, ये पूछेंगे हु पब्लिश्ड बैक्टीरियल पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक रिफेम्पिसिन। हाई प्रायोरिटी पैथोजन इंक्लूड साल्मोनेला, शिगेला, सिडोमोनास, आर्जिनोसा एंड स्टेफिलोकोकस। ये 6 बैक्टीरिया इसमें जो है आपने याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें सभी में जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। अदर हाई प्रायोरिटी दूसरे और है, 2 और है, 8 है ये टोटल। निसेरिया एंड एंटेरोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया हैं, याद रखना आप, और सारे डिजीज कॉज करते हैं। और देयर इज थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो जो हमारे एंटीबायोटिक है वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। अब ये पार्किंसन डिजीज जो है
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, ये याद रखनी है। इसमें क्या करते हैं कि लोग जो है वो दे लूज न्यूरॉन्स, जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं बैलेंसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एस एन सी ए प्रोटीन्स कुड हेल्प मैनेज पार्किंसन। तो ये जो है साइंस पेज का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है प्रीलिम्स के लिए आपके। अब बिग शॉट में रोजाना एक क्वेश्चन लाता हूँ। अब ये देखिए, साइंस और बिग शॉट मिला के मैं करीब करीब 2 क्वेश्चन रोज देता हूँ। इसका मतलब 700 क्वेश्चन हो जाएगा एक साल में। जो मेरे कोर्स में रजिस्टर करेगा, 700 क्वेश्चन तो ये जाएंगे उसके पास मेल पे, पीडीएफ। टोटल 5,000 से ज्यादा में 700 तो यही है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, हेल्थ भी है, स्पेस भी है। अब ये इसमें देखिए, माउंट ईबू, माउंट ईबू जो है ये वोल्केनो है इंडोनेशिया की। ये इरप्ट हुई है, दिख रही है ना आपको, इरप्ट हुई है। ये कहाँ पे है पूछेंगे, कौन से इंडोनेशिया, कौन से आइलैंड पे? हाल मेहरा, हाल मेहरा। क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे है। अब आपसे पूछ सकते हैं, देखो ये स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वैसे तो मैं इसका जो है, अब मुझे याद आ गई है, अभी अभी मैंने सोचा है बताते हुए आपको, इसका मैं जो एक वीडियो लेके आऊंगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, एक जो है वर्ल्ड मैप बना के लाऊंगा आपके पास आगे, ताकि आपको यह पता चल जाए कौन कौन से कंट्री आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक में। अब ये इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसी, ये आपने पढ़ना है। 5 मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसी, इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसी कैसी हुई है, CBDRRC प्रिंसिपल क्या है, और सबसे ये जो इंपॉर्टेंट है, 3 बड़े इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके मैंने बहुत सारे एमसीक्यू बनाए हैं रिवीजन पिछले कोर्स में 2023-24 में, जो हमारा पूरा हो गया है। देन कोएलिशन फॉर डिसास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंडिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड लेवल पे। देन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। इन 3 में से आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, लिख लो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिसास्टर रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड तीसरा क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ये तीनों में इंडिया जो है लीड कर रहा है, इसलिए आएगा ये। इनके हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्या विजन है। अब ये एक्सप्लेन्ड कंजर्वेशन, एक्सप्लेन्ड एनवायरनमेंट, कितना इंपॉर्टेंट आता है एक्सप्लेन्ड पेज पे। इलीगल माइनिंग इन सरिस्का, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि यहाँ बैन कर दिए, सरिस्का जो है अरावली में है, ठीक है ना, अरावली में है राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहाँ इलीगल माइनिंग जो है वो स्टॉप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये इसके जो है इंपॉर्टेंट यही है कि इसका कि रिजर्व जो हमारे बॉर्डर है ना, ये देखिए, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये दोनों एक्ट जो है 1986 है, इन दोनों एक्ट में ये जो है इसके आसपास आप कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं कर सकते टाइगर रिजर्व में। तो आपने ये देखना है कि ये जो रिजर्व के कितने किलोमीटर तक जो है हमारे इनमें अलाउड है, पूरा इसका निकाल लो। अब ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो 2023 में लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पे एक क्वेश्चन आ सकता है एनवायरमेंट में, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन आने हैं। अब ये ऑपरेशनल हो गया है, गवर्नमेंट ने 12 प्रोजेक्ट जो है इसमें एग्री कर दिए। गवर्नमेंट हैज एग्रीड ऑन 12 प्रोजेक्ट्स। अब क्या है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? एक तो आपने ये याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज वर्किंग ऑन इवॉल्विंग मैकेनिज्म फॉर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीनिंग प्रोजेक्ट। विद थर्ड पार्टी होनी चाहिए कह रहे हैं, और इसमें ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इसमें इसका रोल रहेगा अंडर ग्रीन क्रेडिट रूल। ये जो संस्था है ICFRE, इट कैन डीम एन एंटिटी एंड डेजिग्नेटेड एजेंसी टू कैरी आउट वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन क्योंकि 2023 में लॉन्च हुआ है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो इसका मैंने 2-3 पॉइंट निकाले, देखिए आप। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वाज नोटिफाइड इन अक्टूबर 2023। इसके मैंने बहुत सारे एमसीक्यू दिए आपको पिछले कोर्स में। GCP 6 वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन एफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें 3 चीजें हैं, पौधे लगाना, वाटर कंजर्वेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड है तीनों। फ्रॉम PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट प्लेयर्स,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको ये क्रेडिट मिल जाएंगे, ग्रीन क्रेडिट। और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन डिग्रेडेड लैंड। डिग्रेडेड लैंड जैसे माइनिंग होगी, वो लैंड खत्म हो रही है, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, उनको रिवाइव करना है, उनमें एफोरेस्टेशन करनी है, उनको कंजर्व करना है। खासकर जैसे उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है, ये जो माइनिंग हुई है, वो एरिया को इन्होंने, जो डिग्रेडेड लैंड है, उनको रिवाइव करना है, कंजर्व करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए, आपका प्रीलिम फर्स्ट चांस में हो जाए, कोई रिस्क नहीं लेना हमने। करंट अफेयर जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, ऐसी फाउंडेशन हो जाएगी, आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन 2025 में गलत नहीं हो सकते। ये एक्सपीरियंस आपको 2024 से पता चल जाएगा। बच्चे वो कितने खुश हैं, कितने बच्चे पास होते हैं, देखना आप कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि करंट अफेयर्स उनका पूरी तरह से तैयार है। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको स्टैटिक या सी सेट में आ सकती है। फिर भी मैंने कोशिश की है, मैंने एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी के, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक पे, एनिमल हस्बेंड्री, पॉलिटी पे, बहुत सारे मैंने स्टैटिक के क्वेश्चन फ्रेम करके दिए हैं, जो कि एग्जामिनर बना के देता है, जैसे पेपर सेटर बनाता है, जैसे PYQ में। वो क्वेश्चन भी मैंने आपके टेस्टिंग के लिए वो दिए हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाए। इस तरह आपको 2025 में मैं इतना मटेरियल दूंगा, सारी जो इंटरनेशनल लोकेशंस मैप पे जितने मैंने बताए सारे। फिर सबसे जो है इंपॉर्टेंट, जो पिछले कोर्स में मैं नहीं दे पाया, मुझे नहीं पता था इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, इंडिया 2024। इंडिया 2024 के 150-200 क्वेश्चन MCQ बना के, फिर योजना, योजना के भी, प्रीलिम्स मेन के लिए भी, दोनों के लिए MCQ मिलेंगे, मेन के लिए मिले। इसी तरह इंडिया 2024 के आपको मेन में भी 2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि डोंट टेक एनी रिस्क। ये दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है, और इसके जो है जजमेंट आपकी इतनी क्रिटिकल होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना है, इतनी क्रिटिकल होनी चाहिए। क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है करंट अफेयर में? इस पे विचार करना आप मेरी वीडियो देख के, और न्यूज़पेपर पढ़ना साथ में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।